नमस्कार दोस्तों, आज जीएस की क्लास नहीं होगी, लेकिन आज जीएस से संबंधित पेपर में जो प्रश्न आते हैं जिन टॉपिकों से उनके बारे में चर्चा होगी। आज के टॉपिक का नाम है खेल, संगठन और पुरस्कार। यानी सारे गेम्स, सारे ऑर्गेनाइजेशंस और सारे अवार्ड, इनके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन अगर हम इनकी बात करें, इन तीनों टॉपिकों से साथ में करंट अफेयर्स से और इन चारों को मिलाकर के इसमें काफ़ी प्रश्न आते हैं एग्जाम की दृष्टि से। इसमें से आज सबसे पहले हम आज टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशंस। अब प्रश्न ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, किस किस से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, ये सारे बोर्ड पे हम लिखते हैं। उसके बाद उनकी चर्चा करेंगे, बारी बारी से पढ़ेंगे। चलिए, आज हम जो हमारा टॉपिक स्टार्ट स्पेशली हो रहा है उसका नाम संगठन है और जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और संगठन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ, आईएलओ, सार्क, आसियान, ब्रिक्स, G20, G4, G8, SCO, WMO, OPEC, APEC, 40 नंबर का, 50 नंबर का है नाटो, IAEA, UU, यूनेस्को, यूनिसेफ, NSG, MTCR, IMF, वर्ल्ड बैंक, लगभग इतने संगठन्स और भी इससे रिलेटेड जो संगठन्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो यूएनओ स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए, यूएनओ के बारे में पढ़ेंगे। यूएनओ क्या है, यूएनओ की स्थापना क्यों हुई, लक्ष्य क्या है, कार्य क्या है, फायदा क्या हुआ है इससे। चलिए, अगर हम यूएनओ की बात करें तो यूएनओ को बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला प्रश्न है कि इसकी स्थापना कब हुई। यूएनओ को स्टेब्लिश जो किया गया वो 24 अक्टूबर 1945 को। लेकिन सेकंड प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि स्थापना हुई है, इसलिए 24 अक्टूबर को मनाते हैं संयुक्त राष्ट्र दिवस, यानी यूएनए डे, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। ठीक है। तीसरा प्रश्न है कि आखिर यूएनओ की स्थापना किसके माध्यम से हुई, क्यों हुई, इसके बारे में हम चर्चा थोड़ा बैक में जाकर कर लेते हैं। अगर हम यूएनओ की बात करें तो सबसे पहले देखा जाए, सभी लोगों को मालूम है इस पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार हो चुका है। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। जो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला।
और प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक संगठन की स्थापना हुई थी, इसका नाम था राष्ट्रसंघ। 19वीं से 21वीं इसकी स्थापना हुई। और राष्ट्रसंघ जब स्थापना हो गई, राष्ट्रसंघ की स्थापना इसलिए की गई थी इससे दुनिया में अगला कोई विश्व युद्ध ना हो। लेकिन जब राष्ट्रसंघ द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं रोक पाया, इस वजह से पूरी दुनिया को महसूस हुई एक ऐसे संगठन की स्थापना की जाए जो अगला तीसरा जो वर्ल्ड वार है, तीसरा विश्व युद्ध ना हो। इसको रोकने के उपाय क्या हैं, इसके लिए स्थापना की गई। अब प्रश्न यह है कि आखिर स्थापना के लिए सबसे पहले किसने प्रयास किया। मैं आपसे बात करूं तो अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे, विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, रूस के राष्ट्रपति स्टालिन थे। तीनों के मध्य 1944 में याल्टा नगर में एक सम्मेलन हुआ, उसके माध्यम से यूएनओ की स्थापना की बात की गई। अगर यूएनओ की स्थापना की हम बात करें 24 अक्टूबर 1945 को हुई और यूएनओ जो दिवस मनाते हैं वो 24 अक्टूबर को मनाते हैं। अब इसकी अगर हम बात करते हैं, प्रारंभ में 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। यानी यूएन में जब यूएन संगठन बना था, यूएनओ में स्टार्टिंग में 50 देशों ने साइन किए थे। 51वां देश पोलैंड बना। 51वां देश पोलैंड बना। इसके पीछे कारण ये था, पोलैंड ने प्रारंभ में शामिल होने से मना कर दिया था, क्योंकि पोलैंड का कहना था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ उस समय हमारे साथ गलत काम हुआ, हमारे ऊपर आक्रमण किया गया। सेकंड वर्ल्ड वार हुआ उस समय भी किया गया जर्मनी के हिटलर के द्वारा, है ना। और वारसाई की संधि हुई थी, हिटलर ने वारसाई की संधि जो रखी गई थी उसको भी तोड़ दिया है, इसलिए पोलैंड ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया। बाद में पोलैंड भी यूएनओ का 51 देश बन गया। भारत यूएनओ में 1942 के समझौते के तहत शामिल हो गया, यानी संस्थापक देशों में भारत शामिल हुआ। पाकिस्तान 1947 में शामिल हुआ, बांग्लादेश 1974 में शामिल हुआ। पाकिस्तान 1947 में शामिल, बांग्लादेश 1974 में शामिल हुआ। अगर हम थोड़ी सी बात और आगे करें, वर्तमान में यूएनओ में 193 देश हैं। 193वां देश दक्षिणी सूडान है, जो सूडान से अलग हुआ, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। सूडान से अलग होकर ये जो देश है दक्षिणी सूडान, ये सूडान से अलग हुआ है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। वर्तमान में यूएनओ में 193 देश हैं। अगर हम यूएनओ की आपसे बात करें कि यूएनओ की स्थापना क्यों की गई, क्योंकि यूएनओ का ये लक्ष्य रखा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ का कि पूरी दुनिया में सभी प्रकार से शांति हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, चाहे वो किसी क्षेत्रीय स्तर पर हो, चाहे वो सामाजिक स्तर को लेकर हो, चाहे वो आर्थिक स्तर को लेकर हो। जब तक पूरी दुनिया में शांति नहीं हो सकती तब तक यूएन कोई कार्य नहीं कर सकता। अर्थात मेरे कहने का अर्थ ये है कि केवल शांति युद्ध क्षेत्र में नहीं हो सकती। अगर किन्हीं भी दो देशों के बीच में युद्ध होता है, उनके बीच में शांति समझौता कराने के लिए यूएन को और यूएन के अंगों को आगे आना पड़ता है। यूएन ही शांति करा सकता है। अगर वो दो देश आपस में नहीं मानते हैं, यूएन के सभी देश मिलकर उन पर कई प्रतिबंध लगाते हैं और उनको युद्ध विराम करने के लिए विवश कर देते हैं। चलिए अब प्रश्न आता है, यूएनओ का हेड ऑफिस। यूएनओ का हेड ऑफिस यानी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में है, ज़्यादातर हेड ऑफिस न्यूयॉर्क में है। चलिए यूएनओ की बात करें, यूएनओ के लिए जगह रॉकफेलर ने दी थी। रॉकफेलर ने दी थी, जो अमेरिका के हैं, और 17 एकड़ जमीन
इन्होंने 17 एकड़ जमीन दान में दी थी, जहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय बना हुआ है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक फ्लैग है, संयुक्त राष्ट्र संघ का झंडा जो है हल्की नीली कलर का है और उसका अंदर का जो भाग है बीच का वो उसमें वाइट है, उसमें पूरे विश्व का मानचित्र लगा हुआ है ना। यूएनओ की अगर हम बात करें, यूएनओ के अंग 6 अंग हैं यूएनओ के। सबसे पहला यूएनओ का अंग है महासभा, इसको बोलते हैं जनरल असेंबली। दूसरा इसका जो अंग है उसका नाम है सुरक्षा परिषद, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिक्योरिटी काउंसिल। चलिए इसको रफ कर देते हैं। यूएन का जो तीसरा अंग है सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल। यूएन का जो चौथा अंग है प्रन्यास परिषद, इसको बोलते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल। पांचवा जो यूएनओ का अंग है उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। छठवां जो अंग है उसका नाम है सचिवालय यानी सेक्रेटरीट, को बोलते हैं सेक्रेटरीट। यूएनओ के 6 अंग हैं, इनके बारे में चर्चा अपन बारी बारी से उस साइड करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। यूएनओ की हम बात करते हैं। यूएनओ में और क्या क्या है? यूएनओ की भाषाएं 6 हैं। यूएनओ में 6 भाषाएं बोली जाती हैं। फ्रेंच, रसियन, स्पेनिश, चीनी, इंग्लिश, अरबी, यूएनओ की 2 कार्यकारी भाषाएं हैं जिनमें कार्य चलता है, फ्रेंच और इंग्लिश। यूएनओ में सबसे ज़्यादा पैसा यूएसए, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा, इटली, चीन देता है। भारत काफ़ी रुपया कम देता है। चलिए यूएनओ की बात करते हैं। यूएनओ के अंगों के कार्य क्या क्या हैं? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, पहला अंग है महासभा, जिसको बोलते हैं जनरल असेंबली। यूएनओ के अंग की शुरुआत करते हैं। इसमें विश्व के सभी देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं विश्व की लघु संसद। इसमें
विश्व के सभी देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, इसलिए इसे विश्व की लघु संसद कहते हैं। लघु संसद कहते हैं, विश्व की लघु संसद। महासभा की अगर हम बात करें, महासभा और क्या क्या कार्य करती है, तो महासभा के कार्य देख लीजिए। महासभा के कार्य क्या क्या वर्क करती है। महासचिव की नियुक्ति, महासचिव की नियुक्ति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति। साथ ही महासभा बजट प्रस्तुत करती है। पूरी दुनिया में यूएनओ का जो बजट होता है, कहाँ कितना खर्च करना है, कितना बजट है, कौन सा देश कितना दान देगा, ये महासभा तय करती है। महासभा का सत्र सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से, सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होकर दिसंबर मध्य तक चलता है। ये जो है महासभा के कार्य हैं। महासभा क्या क्या कार्य करती है। साथ ही महासभा जो निर्णय लेती है वो 2/3 सदस्यों की सहमति से लेती है। महासभा प्रत्येक वर्ष अध्यक्ष की नियुक्ति करती है। महासभा प्रत्येक वर्ष अध्यक्ष की नियुक्ति करती है। साथ ही महासभा 2/3 बहुमत से निर्णय लेती है। वैसे तो बहुत सारे निर्णय सुरक्षा परिषद के द्वारा लिए जाते हैं, लेकिन जब लगता है कि सुरक्षा परिषद सही कार्य नहीं कर पा रही तो महासभा भी वीटो पावर का उपयोग कर लेती है। इसका दूसरा अंग है सुरक्षा परिषद, इंग्लिश में बोलते हैं सिक्योरिटी काउंसिल। पूरी दुनिया के प्रतिनिधि इसमें होते हैं और इसलिए पूरी दुनिया की सुरक्षा की जिम्मेदारी यूएन के सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल की है, इसलिए इसे दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। प्रश्न आता है दुनिया का पुलिसमैन किसे कहते हैं, तो आंसर है करेक्ट सुरक्षा परिषद को। सिक्योरिटी काउंसिल की अगर हम बात करें तो सुरक्षा परिषद में जो सदस्य होते हैं 2 प्रकार से होते हैं। कुल सदस्य मान लीजिए आप, वो होते हैं 15, जिसमें पहला होता अस्थायी सदस्य, ये होते हैं 10, जो प्रत्येक 2 वर्ष में हटते जाते हैं। अस्थायी सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में हटते जाते हैं।
दूसरे होते हैं स्थायी सदस्य। भारत भी कई बार अस्थायी सदस्य चुना गया है। भारत को 2020-21 के लिए यूएनओ का अस्थायी सदस्य जो है चुना गया है। अगर हम स्थायी सदस्यों की बात करें तो ये हैं 5: अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। इस साइड का रफ कर देते हैं। सुरक्षा परिषद की हमारी बात हो गई, तो इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट अगला जो अंग है अस्थायी सदस्यों में। इसलिए 5 जो सदस्य हैं इनके पास है वीटो पावर। वीटो पावर 5 सदस्यों के पास जो है वीटो पावर इनको दे दी गई है। इसको बोलते हैं निषेधाधिकार की शक्ति। निषेधाधिकार की शक्ति 5 देशों को दे दी गई है। अगर इसमें कोरम संख्या की अगर हम बात करें, कोरम संख्या होती है 9। इसका मीन्स ये हो गया कि अगर कोई प्रस्ताव आता है जिसको पास करना है तो 15 सदस्यों में से 9 का राजी होना अनिवार्य है। लेकिन याद रखना, अगर 10 में से 10 तैयार हैं और 5 में से मान लीजिए 1 तैयार नहीं है तो 14 होने के बावजूद भी वो प्रस्ताव पारित नहीं होगा। सबसे ज़्यादा वीटो पावर का उपयोग रूस ने किया है और सबसे कम बार चीन ने किया है। सर्वाधिक बार वीटो पावर का उपयोग रूस ने किया है। सर्वाधिक बार सबसे कम चीन ने। नेक्स्ट अंग, तीसरे अंग की बात करते हैं सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, इसको बोलते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल। इसमें 54 देश हैं, इसमें 54 देश हैं। इसका कार्य क्या है? इसके अंतर्गत आते हैं WHO, WTO, ILO, ये सारे संगठन इसके अंतर्गत आते हैं। समाज में सामाजिक और आर्थिक रूप से कार्य करना, ये इसका कार्य होता है सामाजिक और आर्थिक परिषद का। अगला अंग देखते हैं ट्रस्टीशिप, प्रन्यास परिषद। प्रन्यास परिषद चौथा अंग जो है उसका नाम है प्रन्यास परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल। इसका कार्य क्या था कि जितने भी जो विकासशील देश हैं जो स्वतंत्र नहीं हो पाए थे, किसी के अधीन थे, इसलिए इनको सुरक्षा देने के लिए इसका गठन किया गया था। और वर्तमान में प्रन्यास परिषद का महत्व समाप्त हो गया है, क्योंकि पलाऊ के स्वतंत्र होने के बाद, पलाऊ के स्वतंत्र